नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। आज हम कुछ ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा किन किन स्टेट से होकर गुजरती है, या कितनी स्टेट से होकर गुजरती है? इसका आंसर है 8। तो 8 स्टेट्स के नाम हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ इंडिया? इसका आंसर है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरी दुनिया का 2.4% है। अगला क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज द ज्योग्राफिकल एरिया वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड? एरिया वाइज इंडिया का भारत विश्व में रैंक कितना है? तो इसका आंसर है 7वां। क्या आप बता सकते हो कि पहला किसका है? चलो मैं आपको बता देता हूँ कि पहला रैंक है रशिया का, दूसरा है कनाडा का, तीसरा है चाइना का, चौथा है यूएसए का, 5th है ब्राज़ील का, 6th है ऑस्ट्रेलिया का और 7th है इंडिया का। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन वाइज रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड? इसका आंसर है 1st। अगला क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ इंडियन कोस्ट लाइन? कोस्ट लाइन का मतलब होता है समुद्री तट। कितनी एरिया जो लेंथ है किलोमीटर में इंडिया की कोस्ट लाइन है? तो इसका आंसर है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, वेयर इज लक्षद्वीप लैंड लोकेटेड? लक्षद्वीप कहाँ लोकेटेड है? अरब सागर में। अरब सागर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरेबियन सी। अगला 7th क्वेश्चन, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आर सेपरेटेड बाय विच वाटर बॉडी? जो अंडमान और निकोबार जो कि बंगाल की खाड़ी में है, किस वाटर बॉडी से अलग किए हुए हैं? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है, यूपीएससी आईएएस में भी आया हुआ है, प्रीलिम्स में। तो इसका आंसर है 10 डिग्री चैनल। उस वाटर बॉडी का नाम है 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन नंबर 8, विच फॉरेन कंट्री इज क्लोजेस्ट टू अंडमान आइलैंड्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का ये। अंडमान आइलैंड के सबसे पास फॉरेन कंट्री इंडिया की क्लोजेस्ट कौन सी है? तो इसका आंसर है म्यांमार, जिसे हम पहले बर्मा भी कहते थे। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एंड ग्रीनविच मीन टाइम? तो इसका आंसर है दोस्तों 5.5 घंटे। ग्रीनविच मीन टाइम दुनिया में स्टैंडर्ड टाइम लिया जाता है दोस्तों। ग्रीनविच एक जगह है यूके में, जहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की लाइन जाती है, तो उसे मीन टाइम माना गया है दुनिया का, यानी वो टाइम स्टैंडर्ड टाइम है दुनिया का। तो उसके बीच में और इंडियन टाइम के बीच में डिफरेंस कितना है? 5 घंटे 30 मिनट। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये, नेम द वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 10वां, नेम द वर्ल्ड्स फर्स्ट लार्जेस्ट फ्रेश वाटर आइलैंड। तो इसका आंसर है मजूली आइलैंड, जो कि किस में है? ब्रह्मपुत्र रिवर में। अब आपका क्वेश्चन ये है कि मजूली आइलैंड किस स्टेट में है? ठीक है, ये आप सर्च करके लाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम, वेयर इज इंडियाज रिसर्च स्टेशन दक्षिण गंगोत्री लोकेटेड? इसका आंसर है अंटार्कटिक। अंटार्कटिक दुनिया का एक महाद्वीप है, 7 महाद्वीपों में से एक है। तो सभी देशों ने वहाँ पर रिसर्च करने के लिए अपने अपने स्टेशंस बनाए हैं दक्षिण गंगोत्री। और देशों के भी हैं, हम इसको अलग वीडियोस में डिस्कस कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अन्नामलाई हिल्स। अन्नामलाई हिल्स हमारी साउथ में है, उसकी हाईएस्ट पीक, उसकी चोटी की बात करें तो क्या नाम है उस चोटी का? अनाईमुदी। क्वेश्चन नंबर 13, विच लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 पार्ट्स? जैसा कि हमने देखा था अभी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है, वो इंडिया को 2 भागों में विभाजित करता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से जाती है दोस्तों? अभी हमने पहला क्वेश्चन ही किया था 8 स्टेट से। ये भी बहुत बार आता है क्वेश्चन, बहुत डिफरेंट एग्जाम में आता है। नेम दी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। सबसे पुरानी माउंटेन रेंज इंडिया में कौन सी है? आंसर है अरावली। ठीक है, अगला देखते हैं। व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज? सतपुड़ा विंध्याचल अपन ने सुना है, ये कि इंडिया के मिडल में है, तो इसका आंसर है धूपगढ़। सतपुड़ा का धूपगढ़। ठीक है। लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है दोस्तों कि लक्षद्वीप का लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा है? मिनिकॉय। मिनिकॉय इज सेपरेटेड बाय कैनोर आइलैंड बाय विच वाटर बॉडी? जैसे हमने पहले क्वेश्चन में पूछा था कि अंडमान और जो निकोबार आइलैंड है कौन सी वाटर बॉडी से अलग हैं? वो 10 डिग्री वाटर डिग्री चैनल से हैं। तो सिमिलरली मिनिकॉय और कैनोर आइलैंड है लक्षद्वीप में, वो किससे अलग हैं? 9 डिग्री चैनल से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द स्ट्रेच लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है दोस्तों? इसका आंसर है 3214 किलोमीटर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। ईस्ट टू वेस्ट यानी पूर्व से पश्चिम की कितनी इंडिया की चौड़ाई है? लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 2933 किलोमीटर। तो ये 3000 किलोमीटर से कम है, वो 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ कराकोरम रेंज। कराकोरम रेंज कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में पड़ता है ये। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गॉडविन ऑस्टिन। इसको K2 भी बोलते हैं दोस्तों। तो ठीक है, अब ये क्वेश्चन वैसे अच्छा है। ये जो कराकोरम जो रेंज का ये जो हिस्सा है वो POK में आता है इस टाइम। POK मतलब पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। ठीक है। इंडिया की हाईएस्ट चोटी अब पता करेंगे आप, अगले क्विज में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो आप उसके बारे में जान के आएंगे इंडिया की हाईएस्ट चोटी कौन सी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली माउंटेन्स। अभी हमने देखा था अरावली माउंटेन्स इंडिया की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस है, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। गुरु शिखर कितनी ऊंचाई है? 1722 मीटर, 1722 मीटर। माउंट आबू में है ये। आपने सुना हो वहाँ पे ब्रह्म कुमारी इसका भी एक मेजर सेंटर है, तो ये उसी तरफ ही पड़ता है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। विच रिवर इज कॉल्ड सोरो ऑफ बंगाल? सोरो मतलब बिहार का शोक। बिहार का शोक किस रिवर को कहते हैं? दामोदर रिवर। सिमिलरली आप पता करेंगे बिहार का शोक किसको कहते हैं? बिहार का शोक। ठीक है दोस्तों। विच रिवर फॉर्म्स एन एस्चुरी? कौन सी रिवर एक एस्चुरी बनाती है? तो इसका आंसर है नर्मदा। क्वेश्चन नंबर 23। विच सिटी ऑफ इंडिया इज नोन एज सिटी ऑफ 7 आइलैंड्स? इसका आंसर है मुंबई। 7 आइलैंड से, द्वीपों से, छोटे छोटे द्वीपों से, टापू से बनी है, तो इसका आंसर है मुंबई। क्वेश्चन नंबर 24। वेयर इज शिवकीला एंड बारालाचाला पास लोकेटेड? शिवकीला और बारालाचाला दर्रे, पास को हम दर्रा बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच की जो रास्ता होता है उसे दर्रा बोलते हैं। तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 25। वेयर आर रायसीना हिल्स लोकेटेड? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति भवन दिल्ली में। रायसीना हिल्स जो है वो राष्ट्रपति, इंडिया के माननीय राष्ट्रपति जी का गृह स्थान है इस टाइम, तो वो न्यू दिल्ली में है, राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इन विच स्टेट वूलर लेक इज लोकेटेड? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वूलर लेक कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। व्हाट इज द नेम ऑफ स्ट्रेट वेयर एडम ब्रिज इज सिचुएटेड? एडम ब्रिज को राम सेतु भी बोलते हैं, राम सेतु। वो श्रीलंका के पास है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे कौन सी स्ट्रेट है? पाक स्ट्रेट। वहाँ पे कौन सी गल्फ है? वहाँ पे खाड़ी कौन सी है? ये पता करेंगे अब आगे। क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे हम। वाई इज रानीगंज इन वेस्ट बंगाल इज फेमस? पश्चिम बंगाल में रानीगंज किस लिए फेमस है? कोल्ड फील्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 29। इन विच स्टेट इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? FRI भी बोलते हैं इसे। उत्तराखंड, देहरादून में, देहरादून वहाँ की कैपिटल है। विच इमेजिनरी लाइन्स डिवाइड इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स?
उसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा ढंग है दोस्तों, यहाँ इमेजिनरी लाइन लिख दिया गया जो अभी हमने करा था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा 23.5 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ। ठीक है दोस्तों, ये 8 स्टेट से होकर गुजरती है। बार बार ये क्वेश्चन आता है तो इसलिए इसको बार बार पूछा जा रहा है। नेम द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड्स। इसका आंसर है सैडल पीक। कितनी ऊंचाई है इसकी? 737 मीटर। किस जगह पे लोकेटेड है? नॉर्थ अंडमान में। तो अपने आप में ही 3 क्वेश्चन हो गए। अंडमान निकोबार के हाईएस्ट पीक है सैडल पीक जिसकी ऊंचाई है 737 मीटर जो कि नॉर्थ अंडमान में लोकेटेड है। विच चैनल सेपरेट्स म्यांमार फ्रॉम नॉर्थ अंडमान। ये भी हमने क्वेश्चन अभी पढ़ा था कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स से सबसे पास म्यांमार है नेबरिंग कंट्रीज में, और उसको कौन सी वाटर बॉडी सेपरेट करती है? कोको चैनल। तो उस वाटर बॉडी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कोको चैनल। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रेगुर सोयल। रेगुर सोयल का दूसरा नाम होता है काली मृदा यानी ब्लैक सोयल। ब्लैक सोयल गुजरात और महाराष्ट्र में पाई जाती है कॉटन की खेती के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। वेयर इज लोकताक लेक सिचुएटेड। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्लोटिंग लेक। फ्लोटिंग यहाँ पे नेशनल पार्क है लोकताक लेक में, उस नेशनल पार्क का नाम आप जानने की कोशिश करेंगे। तो ये लोकताक लेक कहाँ स्थित है? मणिपुर में। मणिपुर हमारे नॉर्थ ईस्ट की वन ऑफ द स्टेट्स में से एक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच इज नॉन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। विच सिटी इज नॉन एज क्वीन ऑफ अरेबियन सी। तो आंसर है इसका कोची। कोची के स्टेट में है दोस्तों? केरला में। क्वेश्चन नंबर 36, वाई इज 82.5 डिग्री ईस्ट है ये, ईस्ट लैटिट्यूड जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अभी हमने क्वेश्चन किया था आईएसटी पे, तो वो ये आईएसटी है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। कौन सी लॉन्गिट्यूड लाइन होकर गुजरती है? 82.5 डिग्री लॉन्गिट्यूड। कहाँ से होकर गुजरती है ये? इलाहाबाद से। इलाहाबाद मतलब आज का मॉडर्न नेम प्रयागराज से। क्वेश्चन नंबर 37, नेम दैट रिवर दैट डज नॉट फॉर्म ए डेल्टा। डेल्टा, तो इसका आंसर है ताप्ती। विच लेक इन इंडिया हैज द हाईएस्ट वाटर सैलिनिटी। सैलिनिटी होती है नमक, नमकीन। सबसे कौन सी नमकीन लेक है? सांबर लेक। सांबर लेक पता करोगे कौन सी स्टेट में, अगले क्विज में हम बात करेंगे। नेम द आइलैंड ऑफ इंडिया विद एन एक्टिव वोल्केनो। ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है, हर बार किसी न किसी तरीके से किसी न किसी एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड है ये अंडमान निकोबार में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40, वेयर आर जोजिला एंड बोर्जिला पास लोकेटेड। इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 41, पिलग्रिम्स ऑफ कैलाश मानसरोवर क्रॉस द पाथ टू एंटर तिब्बत। विच पास, कौन से पास को पार करके तिब्बत में जाते हैं? तो इसका आंसर है नाथुला। कैलाश मानसरोवर बहुत ही एक इम्पोर्टेंट जगह है, मानसरोवर यात्रा करते हैं। इस टाइम वो चाइना तिब्बत में है। नेम दी वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। तो अरावली इंडिया की नहीं दुनिया की भी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। ठीक है, वेस्टर्न घाट का दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री। सह्याद्री बोलते हैं लोग पश्चिमी घाट का दूसरा नाम। नेम दी हाईएस्ट पीक ऑफ नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स के हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? डोडा बेटा। किसी को याद है कि अभी तक हमने अरावली का क्या किया था पीछे, उसका जो हाईएस्ट पीक थी? तो उसका आंसर था गुरु शिखर। उसकी ऊंचाई कितनी थी? 1722 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 करेंगे। गंगा रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच प्लेस? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, वहां उसका नाम भागीरथी होता है। देवप्रयाग एक ऐसी जगह है जहाँ पे अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ मिलती हैं, वहाँ से गंगा को गंगा जी बोला जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 करेंगे। नेम द पार्ट दैट कनेक्ट श्रीनगर टू लेह। तो इसका आंसर है जोजिला पास। विच स्टेट इज आल्सो कॉल्ड द शुगर बॉल ऑफ इंडिया। चीनी का कटोरा, शुगर बॉल ऑफ इंडिया किसे बोलते हैं? उत्तर प्रदेश, क्योंकि गन्ने की खेती बहुत ज़्यादा होती है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 48 करेंगे। नेम द सेकेंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। K2, जिसका दूसरा नाम क्या था? गॉडविन ऑस्टिन, जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? कराकोरम रेंज में। कराकोरम रेंज कहाँ है? POK में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर।
ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। सांपो बोलते हैं तिब्बत में, यारलंग जंगबो बोलते हैं चाइना में, पद्मा बोलते हैं बांग्लादेश में। ठीक है दोस्तों, सांपो तिब्बत में, यारलंग जांगबो चाइना में, पद्मा बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन करेंगे 50th क्वेश्चन, इन विच स्टेट इज द फेमस गिर फॉरेस्ट लोकेटेड? गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? गुजरात में। तो दोस्तों 150 क्वेश्चन की सीरीज में ये 50 क्वेश्चन की ये छोटी सी एक वीडियो ख़त्म होती है। आप मुझे डेफिनेटली बताइएगा अगली सीरीज़ में हम ये करना चाहेंगे कि नहीं, इसको कंटिन्यू करना चाहेंगे। तब तक के लिए इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं रेगुलर अपडेट कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्ते।